अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के अंदर हम इसके दूसरे पड़ाव पर जा रहे हैं, दैट इज आइडेंटिटी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ तक हमने सॉर्ट करी, इसके ऑपरेशन में हमने सॉर्ट कर दिए। ऑपरेशन के अंदर इसका एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, वो हमने क्लियर कर दिया। अब दूसरा इसका पड़ाव है दैट्स आइडेंटिटी। ठीक, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज जो है दैट्स प्लूरल, आइडेंटिटी इज द सिंगुलर। ठीक, नाउ आपके जहन में एक चीज आता है कि व्हाट इज एन इक्वेशन एंड व्हाट इज एन आइडेंटिटी। दो चीजें हैं बच्चे, एक है इक्वेशन और दूसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क है? सपोज 2x plus 5y is equal to 7। ठीक, एग्जाम्पल देख लो आप। मैंने एक इक्वेशन, सिंपल एक इक्वेशन बनाई, 2x plus 5y is equal to 7। अब ये इक्वेशन जो है, इसका मतलब यह है कि आप x और y का वो वाले वैल्यूज डाल दीजिए जहां पर आपको LH और RH बराबर आ जाएंगे। लेट्स सपोज कि मैं x का वैल्यू 1 लूंगा और y का भी वैल्यू 1 लूंगा। x का वैल्यू 1 लेंगे हम, y का वैल्यू भी हम 1 के बराबर लेंगे। तो इक्वेशन किसके बराबर आएगी? 2 1 are 2 प्लस 5 1 are 5। ठीक, तो LHS जो हमारा मिला, यहाँ LHS जो हमें मिला, दैट्स LHS जो है वो बराबर निकला 7 के। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर x और y का वैल्यू अब चेंज करूंगा, अगर मैं यहां पर x और y का वैल्यू अब चेंज करूंगा, लेट्स सपोज कि मैं x का वैल्यू 2 ले लूंगा और y का वैल्यू, x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, y का वैल्यू मैंने 1 ही ले लिया। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो इक्वेशन LHS साइड से क्या बनेगी? LHS इज इक्वल टू 2 2 are 4 प्लस 5 1 are 5। तो LHS पर इक्वेशन जो है दैट इज इक्वल टू ये 9 के बराबर आई, लेकिन RH इसका क्या है? 7। आप एक बात समझ गए कि हर कोई वैल्यू अगर मैं यहां से उठा रहा हूं, x का कोई भी वैल्यू दे रहा हूं या y का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो इक्वेशन का LHS और RHS बराबर नहीं आ रहा है। किसी वैल्यू पर LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। एक चीज, नाउ मैं आइडेंटिटी के थ्रू जाऊंगा। सिंपली मैं एक छोटी सी आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी एक लूंगा, दैट्स a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप a का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। लेट्स चेक, दैट्स 1 प्लस 2 LH साइड से मैं देखूंगा, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 दैट इज 3 होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 9। अब यही 1 और 2 में यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। देख लीजिए, RHS 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के बदले 1 इंटू b के बदले 2, 1 स्क्वायर 1, 2 2 are 4 प्लस 2 2 are 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 दैट्स 9। अब एक और, क्योंकि यहां पर मैंने 2 वैल्यू ले ली, मैं यहां पर भी 2 वैल्यूज ले लूंगा। लेट्स सपोज मैं a को अब 3 के बराबर लूंगा, b को मैं लूंगा 5 के बराबर। लेट्स सपोज आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैं अपनी चाह से मैंने ये 2 वैल्यूज ले लिए। लेट a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू 5। नाउ लेट्स चेक द LHS एंड RH सेपरेटली। LHS किसके बराबर आएगा? आप चेक कीजिए, a के बदले क्या डालूंगा मैं? 3 प्लस 5 होल स्क्वायर, 3 प्लस 5 इट्स 8, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। नाउ आई एम गोइंग टू चेक द RHS ऑफ द सेम इक्वेशन आइडेंटिटी। मैं इसका RH भी चेक कर लूंगा। RH किसके बराबर आएगा? a स्क्वायर, a स्क्वायर के बदले क्या डालेंगे? 3 स्क्वायर दैट्स 9, 3 3 are 9 प्लस 5 5 are 25 प्लस 2 3 are 6, 6 5 are 30, 30 प्लस 25 55, 50 प्लस 55 प्लस 9 दैट्स 64। RS अब भी बराबर है, यानी कि अगर मैं इक्वेशन के अंदर कोई भी वैल्यू दे रहा हूं, सेटिस्फाई नहीं हो रही है इक्वेशन, LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं आइडेंटिटी के अंदर कोई भी नंबर उठा रहा हूं, LHS और RHS हमेशा बराबर होंगे। It means that an equation is the equality which is not true for all the values
बट एन आइडेंटिटी इज द इक्वालिटी, इज एन इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, जो हर एक वैल्यू पर सही है, साबित हो रही है। बात राइट। आप कोई भी वैल्यू देख लीजिए, यहां पर कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, लेकिन आपको LHRS बराबर नहीं आएगा। हाँ, इसका यहां पर तो इक्वेशन के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन हर कोई वैल्यू सेटिस्फाई इक्वेशन नहीं करेगा। यहां पर जो भी आप वैल्यू उठाएंगे, इसमें डाल देंगे तो आपको LHRS के बराबर आएगा। दैट मींस देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड एन आइडेंटिटी। आज आप समझ गए ये कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में बहुत फर्क है, कि हम इक्वेशन को आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं, हम इक्वेशन को आइडेंटिटी नहीं कह सकते हैं। ठीक। नाउ असल में पढ़ना हमें आइडेंटिटी है। ठीक। अब आपको आइडेंटिटी समझ आ गई कि आइडेंटिटी क्या होती है। इट इज द इक्वालिटी विच सेटिस्फाइज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, विच इज ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। जितने भी आप इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, ये सेटिस्फाई कर रही है। अब इस आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास बेसिक कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमें इस क्लास में लगानी है। तो वो आइडेंटिटीज क्या है, लेट सपोज मैं वो आइडेंटिटीज लिखूंगा। लेट्स सी, पहली आइडेंटिटी, ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको इस क्लास के लिए याद रखनी है और इसी के थ्रू आपको क्वेश्चंस करने हैं, ऑपरेट करना है। सिंपल। फर्स्ट आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर। ठीक। इसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a+b into a+b when bases are same powers are added। भाई यहां पर बेस a+b है, यहां पर भी बेस a+b है, a+b raised power 1, a+b raised power 1 when bases are same powers are added then it becomes a+b whole square। तो ये खोल के मैंने लिखा। अब आपको पता है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले a से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, फिर b से मल्टीप्लाई करूंगा, ये किसके बराबर आएगा, मैं शॉर्ट हैंड में लिखूंगा, दैट्स a² प्लस b² प्लस 2ab। तो पहली आइडेंटिटी आपको याद रखें। अगर कोई प्रूफ भी चाहता है बच्चे, आप ये a ले लीजिए, इस a से आप मल्टीप्लाई कर दो इस वाले एक्सप्रेशन को, फिर इस b से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस एक्सप्रेशन को, फिर वहां से आप सॉर्ट कर दीजिए जैसे आपने मल्टीप्लाई में किया है, आपको ये वाला आंसर आएगा। यानी कि a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन, दूसरी आइडेंटिटी, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ही लिख सकते हैं, a-b इंटू a-b विच इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर एक और है, दैट इज a+b इंटू a-b जो बराबर है a² माइनस b²। फिर एक और बेसिक आइडेंटिटी है, दैट इज x+a इंटू x+b विच इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। फिर एक और आइडेंटिटी है x+a इंटू x-b विच इज इक्वल टू x² प्लस a-b इंटू x-ab। फिर एक और आइडेंटिटी है हमारे पास 6(1) x-a इंटू x प्लस b विच इज इक्वल टू x² प्लस b-a इंटू x-ab। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमें आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है। पहली a+b होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab, a-b होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, a+b इंटू a-b a² माइनस b², x+a इंटू x+a इंटू x+b x² प्लस a+b इंटू x+ab, x+a इंटू x-b x² प्लस a-b इंटू x-ab, x-a इंटू x+b x² प्लस b-a इंटू x-ab। ये है हमारी आइडेंटिटीज। आई होप कि आप बच्चे ये फॉर्मूलाज लर्न कर लेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न ज़रूरी करनी है, तो हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जा सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाएंगे, लेकिन आप जहन में ये रखेंगे कि एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको ये फॉर्मूला सारी पता होनी चाहिए, तो तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो और आगे ये आपको फैक्टराइजेशन में भी बहुत हेल्प कर सकती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड हैव टू लर्न दिस वेरी आइडेंटिटीज। थैंक यू।